नमस्कार दोस्तों, द ओ पॉजिटिव फैमिली के वीडियोस में आप सबका स्वागत है। ये जो 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं ये दुबई सीरीज के वीडियोस हैं। 10 मई को गुलू के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग दुबई के लिए 6-7 दिन के लिए हम लोग दुबई के लिए निकले थे। ये हमारे बैग्स और ये गुलू है। हमारा फ्लाइट अराउंड 8 और 9 o'clock था और हम लोग वहां पे दुबई टाइम 1.5 घंटा पीछे है तो अराउंड 11 बजे पहुंचे थे। पुणे एयरपोर्ट में इतना बढ़िया वड़ा पाव और चाय मिलता है, वही हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। गुलू को वड़ा पाव बहुत पसंद है। आफ्टर ऑल शी इज अ ट्रू महाराष्ट्रियन, क्योंकि वो उसका जन्म महाराष्ट्र में ही हुआ है। गुलू बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी एंड एज टॉडलर का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। हम लोग हमेशा से उसके एनर्जी को कंस्ट्रक्टिवली यूज करते हैं। जैसे उसको मैंने बोला प्लीज मेरे बैग को धक्का दो, अपने हर काम में उसको इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बचपन से ही फील करे। बच्ची है बट स्टिल मुझे लगता है कि हर बच्चे में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये मुझे वो धक्का क्यूटली धक्का दे रही है वो। और हम लोग पुणे एयरपोर्ट में पहुंच चुके थे। अराउंड शाम के 5-6 बज रहा था। यहाँ पे वो जब भी एयरपोर्ट में जाती है नीचे बैठ जाती है जिद करने के लिए। कभी कुकीज के लिए जिद करती है, कभी ब्रेड के लिए जिद करती है, कभी ऐसे ही वो इधर उधर, पता नहीं, उसको घर पहुंचना बहुत पसंद है। रौनक को हर फ्लाइट के पहले एसिडिटी होता है, मुझे भी एसिडिटी होता है क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस रहता है इंटरनेशनल ट्रिप्स में। तो हम लोग यहाँ पे इनो पी रहे हैं ताकि हम लोग को एसिडिटी कम हो। ये प्रिवेंशन के लिए पिया जा रहा है ताकि एसिडिटी ना हो। ये एक सुंदर सा बेबी रूम है जो पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है और ये बेबी रूम बहुत दुबई में बहुत ब्यूटीफुल था। 2-3 बेबी रूम जहाँ पे दोनों डायपर चेंजिंग स्टेशंस होते हैं, फिर अलग से वॉश बेसिन एंड अलग से सोफा होता है। अगर कोई मदर फीड कर रही है तो उसके लिए एक प्राइवेसी होता है। तो चलिए ये सुंदर सा बेबी रूम में हम लोग फैमिली रूम के जैसे कुछ देर तक रुके, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। गुलू को ये रूम बहुत ब्यूटीफुली, बहुत कलरफुल है तो बच्चों को बहुत पसंद है। ये बाय करते हुए गुलू। यहाँ पे हम लोग फ्लाइट बोर्ड कर चुके हैं। बोर्ड करने के बाद उन्होंने लाइट ऑफ कर दिया ताकि सब थोड़ा बहुत सो पाए। यहाँ गुलू उपमा खा रही है। उसको उपमा खाना बहुत पसंद है। छोटे से ही मैंने उसको बहुत ज्यादा ये उपमा, बेसन, सब्जी भी खाती है वो। उसको बस छुपा के चीला में, बेसन के चीला और उपमा में दिया जाता है तो वो उपमा खा रही है। रात का डिनर यहीं पे कर लेगी। लेकिन ये पैक्ड फूड बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। एयरपोर्ट में कभी भी हेल्दी फूड नहीं मिलता है, हमेशा ये पैक्ड फूड एंड फ्राइड फूड मिलता है और कभी भी न्यूट्रिशनली बैलेंस नहीं होता है। चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं दुबई एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में घुसते ही मुझे लगा वाह क्या एयरपोर्ट है। दुबई पूरा एक दुल्हन के ऐसे सजा हुआ शहर है। तो यहाँ पे हमारा पहले उतरते ही आपको एक मेट्रो से जाना पड़ेगा जहाँ पे ये बेल्ट्स होते हैं। तो वो मेट्रो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, उसका वीडियो मैं लेना भूल गई। यहाँ पे उतरते ही उन्होंने 24 घंटे के लिए हम लोगों को ई सिम दिया जिसमें 10 GB डेटा उन्होंने फ्री दिया था। हम लोगों ने इंटरनेशनल रोमिंग लेने के लिए नियो कार्ड से ही इंटरनेशनल रोमिंग हम लोगों ने ले लिया था, ई सिम, जो हम लोगों ने ऑनलाइन एक्टिवेट कर लिया था, जिससे हम लोग मोस्टली इंटरनेट ही यूज कर सकते थे एंड दुबई पे दुबई कॉल कर सकते थे। यहाँ पे गुलू पहली बार एस्केलेटर में, ये मेरी मम्मी अभी भी डरती है एस्केलेटर से। यहाँ पे होटल में घुसते ही हम लोगों ने बिरयानी खाया एंड होटल बहुत ही सुंदर, होटल का रूम 5 स्टार प्रॉपर्टी था। ये भी मैजेस्टिक ग्रुप ऑफ होटल्स का प्रॉपर्टी है। रौनक मुझे यहाँ पे दिरहम्स दिखा रहा है, ये 100 के नोट। तो वहां पे ये हमारा बालकनी व्यू देखिए, सब कुछ बालकनी से ही दिख रहा था हम लोगों का। 8th फ्लोर में था सब कुछ, जितने दुबई में आप देख सकते हैं। बुर्ज खलीफा था, दुबई मॉल इधर से दिख रहा था, ये म्यूजियम दिख रहा था, फिर वो फ्रेम, दुबई फ्रेम दिख रहा था। हम लोग को बालकनी से सब कुछ दिख रहा था। और ये बहुत ज्यादा मेट्रो के नजदीक है। मैजेस्टिक ग्रुप ऑफ होटल्स इन बर्ड दुबई, अगर आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा।
हम लोगों ने ऐसे ही जगह में चूज किया था जहाँ पे हाइपर मार्ट, सुपर मार्ट नजदीक हो, क्योंकि हम लोग बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो हम लोग थोड़ा कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। कंफर्ट, इजी एसेसिबिलिटी, आसपास में चल के जाने के लिए जो सबसे इजीली एसेसिबल, मेट्रो के एसेसिबल, जो बुर्ज खलीफा के पास हो, तो वैसे जगह हम लोगों ने चूज किया था। ये बालकनी, अभी बालकनी बंद है, सुबह वो लोग आएंगे तो खोलेंगे। इनको सिक्योरिटी पर्पस के लिए बालकनी उन्होंने बंद किया था। ये रौनक रूम टूर दे रहा है होटल का, लेकिन इसमें बाथटब था। हम लोगों ने वार्म शावर लिया, बाथटब यूज किया, पूरा रिलैक्स किया हम लोग दुबई में। और हम लोगों ने ऑनेस्टली बहुत एंजॉय किया है। लोग बहुत अच्छे हैं, हर तरह के लोग हैं, फिलीपींस, यूएस से, यूरोप से, हर तरह के। इंडियन तो बहुत ज्यादा है, हर तरह का। ये ग्लोबल, अलग अलग जगह से जब लोग एक जगह आते हैं ना, तो वो जगह बहुत ही ज्यादा और ब्यूटीफुल हो जाता है। अलग अलग कल्चर्स का मिश्रण बहुत सुंदर होता है। अगर आप एक बहुत ही बड़े मन और बड़े दिल से अगर अपनाए तो जितना ज्यादा वेरिएशन होगा। ये हम लोग दूसरे दिन निकल गए थे, तो वो इतना वॉकेबल है ना, वहां पे स्ट्रीट्स इतना क्लियर कट है। ये साइकिल के लिए है, ये पैदल चलने के लिए है। फिर 8 लेन का उनका रोड्स है, कंजेशन बिल्कुल नहीं दिखा मुझे। हालांकि कुछ लोग हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे जो लोग बोल रहे थे अभी कंजेशन बढ़ गई। ये गाड़ियां देखिए आप, ये गाड़ियां, ओ माय गॉड, कोई यहाँ 2-3 करोड़ के नीचे, 1.5-2 करोड़ के नीचे की कार नहीं है। यहाँ पे टैक्स नहीं है, तो ये लोग गाड़ी कम ब्याज पे ले लेते हैं। मतलब एनीवे दुबई में लोग बहुत सैलरी ज्यादा होती है, बट फिर भी यहाँ पे बहुत अच्छी गाड़ी लोग अफोर्ड कर सकते हैं। एंड रोड्स बहुत अच्छी हैं, तो अच्छी गाड़ियां अच्छे रोड पे ही अच्छी लगती है। हम लोग तो टेस्ला में भी बैठे, और मतलब हम लोग बहुत बहुत वेरिएशन ऑफ कार्स में, क्योंकि उबर में ही दे देते हैं वो लोग। फिर आप रेंटल ले सकते हो, जितने भी लग्जरी कार्स है, 4 घंटे 5 घंटे आप पैसा दो, 100 या 200 दिरहम्स। तो 1 दिरहम इज इक्वल टू 23 इंडियन रुपीज, 23 24। तो उस हिसाब से आप कर लीजिए कैलकुलेट, तो उतना पड़ता है। ये हम लोग दुबई में ही घूम रहे थे आसपास में देखने के लिए, क्योंकि हम लोग को थोड़ा अंडा भी होटल रूम में बॉईल करके गुल्लू को देना रहता है, क्योंकि वो बहुत स्नैकिंग करती है। तो उसके लिए हम लोग स्नैक्स भी खोज रहे थे। लेके तो गए थे कुछ कुछ सामान, लेकिन वहां पे कितना रेट है, क्या है। ये मेट्रो के सामने साइकिल रखे हुए हैं ताकि आप साइकिल यूज करके जा सके। और मोस्ट ऑफ द रोड्स में 8 लेन्स है, तो और कोई लेन क्रॉस नहीं करता है, बिकॉज बहुत 500 दिरहम का फाइन है यहाँ पे। तो बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी है। ये एक्चुअली बिल्डिंग्स का जंगल है दुबई। ये हम लोग हाइपर मार्ट में गए, तो बॉटल हम लोग को पड़ा कुछ 7-8 दिरहम। ये खाकरा था कुछ 12 दिरहम। महंगा है दुबई, इंडिया से एटलीस्ट 5 टाइम्स तो मुझे महंगा ही लगा। पैक्ड फूड बहुत महंगे हैं, फार्मेसी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जो प्रोबायोटिक्स और जो सप्लीमेंट्स यहाँ पे 200-300 में मिलते हैं, वो वहाँ पे कम से कम इंडियन प्राइस में 2000-3000 में मिलते हैं। तो महंगा है, फार्मेसी महंगा है, सप्लीमेंट्स महंगे हैं, पैक्ड फूड महंगे हैं। हालांकि ग्रोसरी उतना ज्यादा महंगा नहीं है। तो वो कितना महंगा है, कितना क्या है, हम लोग वही सब देखने गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है कहीं ना कहीं कि हम लोग शायद दुबई में भी रहने आ सकते हैं।